जय माय सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं और इस बात को लेकर परेशान हैं कि सर एग्जाम आने वाले हैं, अब हम क्या करें। और आप यूट्यूब पर तमाम चीजें भी खगा रहे होंगे, लेकिन अब आप स्टॉप हो जाइए। अगर आप नए हैं और अपने प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, क्योंकि हम आपके सपने को साकार करने के लिए और आपके सपने को देखते हुए बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं। उन क्वेश्चन की तैयारी करने कर ली ना अगर आपने, तो यकीन मानकर चलना कि वो क्वेश्चन आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि उस क्वेश्चन को तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन उसके बिहाफ पर आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और ये सारी चीजें आपको करना है, मेहनत हमारी होगी, बस आपको पढ़ना है। इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि मेहनत अगर हमारी है तो आप हमारे कदम के हमारे जो कदम है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले जाइए। गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, कितनी भी समस्याओं से क्यों ना जूझ रहे हो, पढ़ने के लिए लाइट क्यों ना हो, कुछ कुछ भी बात हो, लेकिन और इसके अलावा आपको लगता है कि काश यार अगर हमारे साथ अच्छा हो जाए, इंग्लिश बहुत अच्छी मिल जाए जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस इंतजार खत्म है। मैं आपको इंग्लिश इतने बढ़िया तरीके से सजेस्ट कर रहूंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया। पर सिलेक्शन होना चाहिए, मजा से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चले। अब इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो आपको सारी की सारी चीजें समझना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए, आपके आपके सिलेक्शन को देखते हुए हमारी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, एक दूसरे के साथ में बैठे, और हमको लगा नहीं यार बच्चों को बहुत अच्छी चीज मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं परेशान है, या तो वो मैथ को लेकर परेशान है, जीएस को लेकर परेशान है, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर परेशान है। तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे क्यों ना बच्चों के सिलेक्शन तक पहुंचा जाए। और सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा कि बच्चे को जेन्युइन पढ़ाया जाए और इतना अच्छा पढ़ाया जाए कि बच्चा सिलेक्शन जरूर ले ले। तो आपके सिलेक्शन को ध्यान करते हुए हमने आपके लिए जो किया है ना, वो चीज को देखिएगा कि एमआर और एसएसआर और नेवी के लिए जो जीके और जीएस है, उसका एक ब्रह्मास्त्र करके है ना, बढ़िया सा एक क्वेश्चंस लेकर आया है। जिन क्वेश्चंस को अगर आपने लगा लिया ना, तो यकीन मानकर चलना आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है। आज आपको परेशानी हो रही है, आज आपको तकलीफ हो रही है, रात में पढ़ना पड़ रहा है और घर के काम करना, सारी चीजें करने के बाद भी जो तकलीफ है आप झेल रहे हो, दूसरों के ताने झेल रहे हो, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें झेल रहे हो। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो ये पक्का है कि एक दिन एक ऐसा मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेटेड यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप सिलेक्ट हो गए हो। बस जिस दिन ये मैसेज आ गया ना, देख लेना उस दिन आपको 108 डिग्री भी बुखार क्यों ना चढ़ा हो, वो हाल के हाल उतर जाएगा। बस मेहनत आपको करना है। ठीक है, तो आप ये सभी के सभी जो चीजें है ना, 149 की जगह हम लोगों ने कितना रखा है, 69 में। आप जाइए एप्लीकेशन पर जाइए और एप्लीकेशन पर जाके 69 में आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़िएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के बिहाफ पर उसको बढ़िया तरीके से सेट किया गया, यहाँ पर भी पढ़िएगा और फिर क्वेश्चंस को लगाइएगा, सिलेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसी में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर यार सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है ना, वो सबसे ज्यादा परेशानी हमें इंग्लिश में आती है। तो बस इंग्लिश में बिल्कुल इस तरीके से सेटअप किया हुआ है कि अगर आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा ना, तो आप यकीन मान के चलिएगा कि आने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आप पढ़ ही रहे हो। इस पढ़ने के साथ साथ में यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 69 में जो हमने आपके लिए इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र, यानी मैंने जो सेट किया है इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र जो सेट किया है, अगर उन क्वेश्चंस को आपने लगा लिया ना, तो यकीन मानकर चलना बेटा सिलेक्शन आपके हाथों में। मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है ना, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध ने ही कहा था कि मैं आपका मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं आपको रास्ता दे सकता हूँ पर मैं उस रास्ते पर आपके लिए चल नहीं सकता। वैसे ही हम टीचर का काम है बेटा, हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम अच्छा समझा सकते हैं, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकते हैं, बस पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो ये सभी का सभी दोनों चीजें जो है ना, आपका जीएस और इंग्लिश मिलने वाला है कहाँ, एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन जो भी चीज एप्लीकेशन है ना, उसके लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर वहां पर भी कोई इशू आता है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपने सपने को साकार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आप अच्छे बच्चे हो, मुझे लगता है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यार एक साल है, एक साल,
एक साल में आप ये मानकर चलना ना, जो भी तकलीफें आप झेलते हो, परेशानियां झेलते हो, ये सारी चीजें आप सपना साकार करने का समय आ गया है। इस एक साल को और इतनी मेहनत को बेकार मत जाने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एग्जाम आ गया तभी आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, मेहनत आप पहले से भी कर रहे होगे। जब आप मेहनत पहले से भी कर रहे होगे ना, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि वो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाना चाहिए। और मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, बस उसी के लिए हमको बहुत अच्छे सा कंटेंट से पढ़ना है और अपना सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ज्यादा दम नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि ज्यादा दम ना होने के बावजूद भी अगर हम उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे तो फिर परेशानी है। चले, अब अपन देखते हैं, हम अपना जो टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, टेंस देख लिया, टॉपिक का नाम क्या होगा, टेंस। और बढ़िया सी चकमकाती कार जो दिलों की धड़कन है, ठीक है ना, लाखों युवाओं के जो दिलों की धड़कन है, वो धड़कन क्या है, स्कॉर्पियो। ठीक है, आप तो पसंद करते ही करते होगे, लेकिन मुझे ये कार सबसे ज्यादा पसंद है। देख लेना, एक दिन इस कार को लेकर जरूर रहूंगा। ठीक है ना, तो बस सपने को जीना है ना, तो सपने को आगे पीछे लेकर रखो। और आगे पीछे लेकर रखोगे ना, तो यकीन मान के चलना कि एक दिन वो आएगा जिस दिन सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, अब आपका सपना क्या है, सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन किससे होगा, पढ़ाई से होगा। तो उस पढ़ाई को आप अपने आसपास रखिएगा। ठीक है, चलिए टेंस समझते हैं। जनरली अगर अपन टेंस की बात करें, तो आपको हमेशा से ही उजूल फुजूल ही समझाया गया होगा। प्रेजेंट ये होता है, पास्ट था, ये फ्यूचर में गा गी गे, ये सब समझाया होगा। खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये सब समझाया करो। ये हमारे काम का नहीं है। हम यहाँ पर केवल और केवल टेंस की पहले डेफिनेशन समझेंगे, टेंस होता क्या है, टेंस वर्क कैसे करेगा, फिर देखना मजा आएगा टेंस को करने में। क्या रहेगा कि सीधी सीधी सी बात है, कोई चीज, मैंने कहा ये जो कार है स्कॉर्पियो है, अभी ये यहाँ पर खड़ी हुई है, तो जब कोई चीज मौजूद है तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि वो यहाँ पर थी, ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी, तो ये क्या था, पास्ट था। और अब ये आगे जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। कोई भी चीज जहां से स्टार्ट होती है वो प्रेजेंट होता है, जहां उसको जाना होता है वो उसके लिए फ्यूचर होता है। और जो चीज प्रेजेंट होती है ना बेटा, वही था बनता है, यानी वही पास्ट बनता है। क्योंकि है जो शब्द होता है, हमने कहा जो है शब्द होता है, इस है को था में बदलने में देर नहीं लगती है। जो है चीज है वो था में बदल जाएगी, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, पास्ट कहेंगे। अब कैसे समझोगे इस बात को समझना। मैंने कहा कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं चला, इस पॉइंट से मैं यहाँ चला, तो ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो ये मेरे लिए क्या है, प्रेजेंट है। ये मेरे लिए क्या है, प्रेजेंट है। अब मैं इस पॉइंट से चला और आगे जाकर यहाँ पर यहाँ पहुंच गया, तो जब मैं यहाँ से चला आऊंगा और यहाँ जाना है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, फ्यूचर होगा। क्या होगा, फ्यूचर। अब यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, फ्यूचर है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो जो फ्यूचर था वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। और जो मेरे लिए प्रेजेंट था वो तो पीछे रह गया ना, वो अगर पीछे रह गया तो ये प्रेजेंट की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, पास्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्ट। इसीलिए मैंने कहा था जो चीज है उसको था बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पर अगर अपन खड़े हुए हैं, अब यहाँ से फिर अपन आगे जाएंगे, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब अपन यहाँ से फिर आगे जाएंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारे लिए अब क्या है, फ्यूचर है। ये क्या है, फ्यूचर है। फिर अपन और आगे बढ़ गए, फिर तो जो जहां पहुंचना होगा, जो चीज आती जाएगी वो फ्यूचर होती जाएगी, जो चीज निकलती जाएगी वो पास्ट होती जाएगी, और जहां खड़े रहेंगे वो प्रेजेंट होती जाएगी। तो अब अपन देखेंगे कि टेंस का फॉर्मेट प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर हमको कैसे समझना। ठीक है, जो चीज है वो प्रेजेंट, जो जो आएगी वो फ्यूचर, और जो निकल गई वो क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन टेंस के फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर अपन टेंस की बात करें, ये टेंस की बात करें, तो इस टेंस में अगर अपन बात करें तो इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा प्रेजेंट, फिर अपन ने लिखा पास्ट, और इसके बाद में ये लिखा अपन ने फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
फिर यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इन तीनों की अगर अपन बात करें, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर के, तो इनके चार भाग होते हैं। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, ये लिखा अपन है इंडेफिनिट। इसके बाद में फिर सेकंड होता है कंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस। फिर तीसरा होता है परफेक्ट, और इसके बाद में चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लिखा परफेक्ट और इसके बाद में कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार भाग होते हैं, हर एक के चार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार चार भाग होते हैं। तो तीन के अगर चार भाग होते हैं तब जाकर हमारे पास कितने क्वेश्चन बनते हैं, 3 गुणा 4, कितने क्वेश्चन बन, यानी कितने टेंस बन जाते हैं, टोटल 12। इन 12 टेंस का हमें बस केवल ध्यान रखना पड़ता है। बहरहाल अब 12 के 12 टेंस का ध्यान कैसे रखेंगे, किस चीज को कैसे रखना है, तो बस इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब कैसे समझोगे, ये देखो, 12 में से अगर आपके पास कंटिन्यूअस आता है, क्या आता है, कंटिन्यूअस नाम आता है। अगर 12 में से आपका नाम कंटिन्यूअस आता है तो हमेशा याद रखना, कंटिन्यूअस के साथ सबसे पहले तो क्या लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, क्या लगाओगे, या ऐसे मत कहो, कंटिन्यूअस नाम आएगा, क्या जाएगा, कंटिन्यूअस नाम। और जो कंटिन्यूअस नाम आएगा ना, इसके 10 कौन कौन से होते हैं वो देखो। सबसे पहले होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर, क्या होगा, इज एम आर। इसके बाद दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये लिखा कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैज बीन, ये यहां पर लिखा अपन है हैज बीन, और इसके बाद में हैव बीन, ये हैज बीन और हैव बीन। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि सर हम इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं, हिंदी मीडियम से, सर इंग्लिश शुरुआत से नहीं सीखे, सर ग्रामीण सेक्शन से, लेकिन सपना है क्या डिफेंस करेंगे और इंग्लिश की वजह से हमारा कहीं कहीं रुक जाता है, तो बहुत प्यार से समझते चलना, क्योंकि मैं आपको बिना टेंस रटाए हुए भी टेंस को सिर्फ समझाकर और आपके क्वेश्चन तक, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा दूंगा। बस मेहनत मेरी रहेगी, यानी मैं आपका मार्गदाता बन सकता हूँ, मुक्तिदाता नहीं बन सकता। मैं आपको मेहनत करवा सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मेरे को एग्जाम नहीं देना है। तो मैं एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी करा सकता हूँ, तैयारी आपको ही करना है। यानी मैं एग्जाम में तैयारी करवा सकता हूँ। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बेटा ऐसे कर ले, पक्का है, देख अगला क्वेश्चन तू बना लेगा। पर पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो दूसरा क्वेश्चन बनाने की गारंटी आपकी होना चाहिए। और जब पहला क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे, दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से बना लोगे, सिलेक्शन आपके हाथों में यार। कोई जाना बड़ी बात भी नहीं है, कोई सिक्स सेंस काम नहीं करता। अब जब टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, चीजें ही नहीं पढ़ी है, और यूट्यूब पर डायरेक्ट जाकर क्या है, किसी की भी प्रीवियस ईयर की क्लास पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं होना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेहतर है कि इस बात को समझा जाए कि टॉपिक भी पढ़े और फिर उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस लगाए, तो आपको इजीली आ जाएगा, बढ़िया तरीके से आ जाएगा। और इसीलिए इसीलिए जो इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र, जो हमने ब्रह्मास्त्र की जो सीरीज है आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें सभी टॉपिक है, लगभग 1000+ क्वेश्चन है। तो आप टॉपिक पढ़ो और टॉपिक पढ़ने के बाद उस सिलेबस को कंप्लीट करिए, यानी टॉपिक पढ़ने का तो उस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं करोगे तो फिर परेशानी तो आएगी आएगी। तीसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वॉज और वर, ये लिखा अपन है वॉज वर। इसके बाद अगला होता है पास्ट परफेक्ट, ये लिखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैड, और ये लिखा बीन। इसके बाद पांचवा पांचवा होता है फ्यूचर, और ये कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब विल बी और शैल बी। इसके बाद अगला होता है फ्यूचर परफेक्ट, और ये लिखा कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब विल, हैव, बीन, और ये लिखा शैल, हैव, और इसके बाद में बीन। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा का वैसा ही लिख देना।
अगर इसके बाद में मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा इन सब के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। और अगर यहाँ देखोगे कि फोर्थ फॉर्म आएगी तो यहाँ पर ऐसे टेंस कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं ऐसे, 6 टेंस। कितने टेंस होते हैं, 6। तो 12 में से 6 टेंस तो आपके ऐसे टेंस होते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, जिसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे। अब 6 पर वर्क करते हैं। तो 6 में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो मैंने ये लिखा दूसरा पॉइंट, ये लिखा मैंने परफेक्ट। क्या लिखा, परफेक्ट। अब परफेक्ट कौन कौन सा टेंस होता है, सबसे पहले मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, ये लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर इसके बाद में ये लिखा पास्ट और ये परफेक्ट। फिर इसके बाद में ये लिखा फ्यूचर और फ्यूचर के बाद में ये लिखा परफेक्ट। ठीक है, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसे कितने टेंस होते हैं, 6 टेंस। ठीक है, ऐसे कितने टेंस होते हैं, 3, सॉरी कितने टेंस होते हैं, 3। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। यानी टोटल 12 टेंस में से 9 टेंस तो आपके ऐसे होते हैं जिनके साथ में वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आएगा और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा। तो 12 में से 6 और 3 9 हो गए, यानी 9 गए। अब कितने बचेंगे, 3। 3 बचेंगे ना, तो जो 10वां होगा, या मैंने कहा जहां ये लिखा मैंने इंडेफिनेट, क्या लिखा, इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट की अगर अपन बात करें तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये लिखा अपन ने प्रेजेंट और इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर अपन बात करें, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़े तो एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक, फिर ये दो, इसके बाद आता है दूसरा पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनेट में अगर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चलता है। इसके बाद में तीसरा लिखा, तीसरे में अगर अपन बात करें तो तीसरा हो गया अपना फ्यूचर इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब होता है बिल और सेल, ये लिखा अपन ने बिल और सेल। बिल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितने टेंस होते हैं, 12। 12 के 12 टेंस ये रहे आपके सामने। ठीक है, 12 के 12 टेंस ये रहे आपके सामने। 12 में से 6 टेंस आपके वो बनते हैं जिसके साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अपन कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, 3 टेंस वो बनते हैं जिनके साथ, जिनको अपन परफेक्ट कहते हैं, जिसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और 3 टेंस वो बनते हैं जिन्हें अपन कहते हैं इंडेफिनेट। और इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही ऐसा आता है। इसके बाद में सेकंड होता है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का अगर सिंपल बनता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट सबसे सिंपल और सबसे प्यारा है, बिल और सेल के साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग बढ़िया तरीके से नोट डाउन करिएगा। और नोट डाउन करने के बाद में आप देखना, इसी को अगर अपन आधार मान ले तो देखना क्वेश्चन कितने फटाफट फटाफट होते चले जाएंगे। और भी चीजें रहेंगी वो मैं क्वेश्चन के साथ में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में थोड़ा सा कीवर्ड्स पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं, कीवर्ड्स पे। अगर अपन यहां पर देखें ना कीवर्ड्स पे, तो अगर आपको कभी भी टुडे, इसके अलावा डेली, या इसके अलावा हार्डली, स्कार्सली, इसके अलावा नेवर, सेल्डम, एटसेट्रा ये मिल जाए, तो हमेशा याद रखना दो चीजें। अगर आपसे टेंस पूछा जाए तो वो टेंस होगा प्रेजेंट का इंडेफिनेट। कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और अगर आपसे मेन वर्ब पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको वर्ड मिलता है यस्टरडे, ये लिखा है यस्टरडे, इसके बाद में ये लिखा अपन है एगो, और ये लिखा लास्ट, लास्ट के साथ में मैंने लगाया प्लस। तो इस लास्ट के साथ में जो मैंने प्लस लगाया, इसका मतलब ये है कि आपको फोकस करना है लास्ट पर लास्ट के साथ में जो भी लिखकर आ जाए, जैसे मैंने लिखा लास्ट डे, लास्ट मंथ, ईयर, क्लास,
मॉर्निंग, इवनिंग, एटसेट्रा, ये मिल जाए तो आपको फोकस किस पे करना है? लास्ट पे। तब ध्यान रखना, अगर आपसे टेंस पूछा जाए तो वो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आपसे मेन वर्ब पूछा जाए तो मेन वर्ब होगी सेकंड फॉर्म। क्या होगा? सेकंड फॉर्म। बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बाद बाकी जो भी कीवर्ड्स रहेंगे वो मैं आपको सेंटेंस में बताता चलूंगा। सबसे पहले टेंस को ध्यान रखना। टेंस का मतलब क्या हो जाता है? टेंस तीन भागों में प्रेजेंट यानी टाइम को शो करता है। टाइम को शो करेगा तो टाइम तीन तरीके से शो हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, जहां से शुरुआत करोगे वो हमेशा प्रेजेंट ही माना जाता है, आगे जाना होगा वो फ्यूचर माना जाएगा, और जो प्रेजेंट होता है ना वही तो पास्ट बनेगा, क्योंकि आप जहां खड़े होगे फ्यूचर के लिए जाओगे तो वो जगह तो आप छोड़ दोगे, और अगर उस जगह को आप छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपके लिए पास्ट हो जाएगा। बहरहाल हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इसके फॉर्मेशन से मतलब है। फॉर्मेशन मैंने आपको दो तरीके से बता दिया। पहले बताया कि टोटल 12 टेंस, 12 टेंस में से जो कंटिन्यूअस नाम आते हैं उनके साथ फोर्थ फॉर्म लगेगी, और ऐसे टेंस होते हैं 6 जिनका नाम परफेक्ट होता है उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जिसका नाम इंडेफिनिट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना, और थोड़े से मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स बताए, इस कीवर्ड्स पर विशेष करके ध्यान देना। चलो इसके बाद आ जाए आगे। अब देखो क्वेश्चंस अपन एक एक करके करते जाएंगे, और क्वेश्चन जो भी मैं आपको समझाऊंगा उन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान देकर समझना। और जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है उस पर अवेलेबल है, आप उस पर देख लेना बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन दोबारा से भी लगा लेना, नोट्स बना लेना बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आई ब्लैंक, क्योंकि समय बहुत कम है, और समय बहुत कम है और आपको अपना सपना पूरा करना है, तो समय के साथ में बेटा बदलना सीखो। समय के साथ में अगर एक जैसे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मौसम बदलता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं? आप तैयारी कर रहे थे पहले से, अच्छी बात है, लेकिन जितना पेपर नजदीक आ गए ना उतना ही आप अपने आप को पेपर के अकॉर्डिंग ढालो कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है। और एक बात ध्यान रख लेना, आपने जब भी डिफेंस के बारे में सोचा होगा, अगर आज यहाँ आकर आप डर रहे हो तो ये मानकर चल लेना कि फिर ये सोचना कि हमने चालू क्यों किया था, हमने सोचा क्यों था कि डिफेंस में जाना है। डिफेंस में जाना है तो पूरी ताकत लगा दो, और पूरी ताकत लगा के डिफेंस का सिलेक्शन लो और आगे निकल जाओ, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे देश की सेवा करो, आप जाओ बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपका सपना है, और सपने को सच करने के लिए जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, यानी जो भी आपको चाहिए वो हम देंगे, आप टेंशन मत लो, बस आपका काम है पढ़ना। हम जिस रास्ते को दे रहे हैं उस रास्ते पर केवल चल दो। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, आई ब्लैंक फॉर अ वॉक एवरी डे। बस क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझना है और ऑप्शन में से आंसर लेना है। यहां गए अपन एवरी डे। एवरीडे की अगर अपन बात करें तो ये टेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब ऑप्शन में देखेंगे, वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और गोस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और गो एम गोइंग क्या होगी हमारे लिए? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहां आपको देखना है कि जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ऑप्शन भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेना होंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शन केवल ये दोनों हैं। ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर गो है और गोज है, तो गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो होती है प्लूरल, और अगर इसके साथ में एस या ईएस लग जाए तो ये बन जाती है सिंगुलर, इसको अपन क्या कहेंगे? सिंगुलर। अब आप देखना क्या आएगा आंसर। हमको गो चाहिए या गोस चाहिए, इसके लिए आप किस पर जाएंगे? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पे गए, क्या लिखा है? आई। आई हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो आंसर क्या हो गया हमारे लिए? गोज, वो सॉरी गो। तो ये लिखा अपन ने आंसर गो। नहीं आया समझ में? आएगा। अगर हिंदी मीडियम से हो तो भी समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी समझ आएगा, इतना पक्का है समझ में आएगा। बस आपको मेहनत करते जाना है। चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक ईयर इन 1955, ठीक है। वो यहाँ पर 1955 में रहा। अब वो 1955 की अगर अपन बात करेंगे तो 1955 किसको बता रहा है? पास्ट इंडेफिनिट।
और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये आज की ईयर है क्या, नहीं, 1955 में रहा था। अब 1955 में 55 में रहा तो 1955 क्या हो गया, पास्ट हो गया, पुरानी बात हो गई। अगर पुरानी बात हो गई तो हमको इसमें से देखना है कि टेंस कौन सा बनेगा। जैसे हमारे दिमाग में गया कि पुरानी बात हो गई यार, और पुरानी बात किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। और पास्ट का कौन सा टेंस, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये जो ऑप्शन लिखे इसमें से हमें सेकंड फॉर्म लेना है। अब देखो सेकंड फॉर्म कौन सा है, ये हैज बीन वर्किंग है, वर्कड क्या है, सेकंड फॉर्म है। इज वर्किंग क्या हो गया हमारे लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये जो वर्क्स लिखा है ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। और ये हो गया हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें केवल क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो हम सेकंड फॉर्म चारों में कौन सा है, केवल सेकंड वाला आंसर। जितना ज्यादा टेंस को समझोगे, टेंस में आप कभी इसको मत समझो ता है, ती है, ते है। जितना तुम हिंदी में जाओगे उतना ही आप सिलेक्शन आपसे उतना ही दूर है, ठीक है। जैसे आपको लगता है ना घर बैठे कि लंदन कहाँ है, लंदन कहाँ है, तो लंदन कहाँ है, बहुत दूर है, बस उतनी दूर आपसे सिलेक्शन हो जाएगा। या आपसे कहा कि आसमान कितना दूर है, बोला बहुत दूर है, बस उतनी दूर आपसे सिलेक्शन है। हिंदी में नहीं पढ़ना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो तो भी नहीं पढ़ना है, और आप इंग्लिश मीडियम से तो भी नहीं पढ़ना है, चाहे आप ग्रामीण से है तो भी नहीं पढ़ना है, आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही समझना। ता है, ती है, ते, इनको खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस को पकड़ो और सेंटेंस का आंसर लो। केवल यहाँ देखा और हमको इसने आंसर फेंक दिया, बस ये चीज हमको चाहिए। चले आगे बढ़े, देखे। ही बिलोंग टू कॉलेज एवरी डे, पहला वाला क्वेश्चन कराया था, पहले वाले क्वेश्चन में भी एवरीडे था, और यहाँ पर भी क्या गया, एवरीडे। और एवरीडे से टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो सॉरी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यही था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, गोज, गोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और गोइंग क्या हमारे लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक ही आएगा, गोस। आंसर क्या आ जाएगा, गोस, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा और जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करी और वहां पर भी इस पीडीएफ को एक बार और पढ़ लिया, और जो हमने ब्रह्मास्त्र के नाम से जो सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, उस पूरी की पूरी सीरीज को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया और बिट टॉपिक क्लियर करने के साथ में आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बेटा सिलेक्शन और इंग्लिश का डर आपका खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में आप कितने भी बेकार बने रहिए, कितनी भी आपको इंग्लिश नहीं आती हो, तब भी आप अपने एग्जाम को निकाल ले जाओगे, ये बात ध्यान रखना। अब गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, तो मैं झूठ बोलकर गारंटी क्या दूं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि अगर हमारे साथ में मेहनत कर ली, यानी इंग्लिश में मेरे साथ मेहनत कर ली, तो आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, ये बात पक्का है। अब मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा, बिना चले कुछ होने वाला नहीं है, चलना तो पड़ेगा। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके और ऐसे ऐसे ट्रिक्स और इस तरीके से आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा कि आप एक क्वेश्चन समझो और उस एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आगे के क्वेश्चंस बना लो। लेकिन आगे के क्वेश्चन कैसे बनाओगे उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने सिलेक्शन की तरफ देखिए, सिलेक्शन होना चाहिए। साला सही नहीं बन पाया, मेरे से दिल सही बनता ही नहीं है, अब बन गया। सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्शन ऐसे होगा कि ये जो सिलेक्शन है ना, इस सिलेक्शन के लिए आपको इसमें रेड कलर भर देना है। और रेड कलर क्यों भरोगे, क्योंकि सिलेक्शन से हमको प्यार है, सिलेक्शन से क्या है, हमको प्यार है। और सिलेक्शन के हिसाब से अगर प्यार है और अच्छा पढ़े तो पक्का है सिलेक्शन आपके हाथों में आ जाएगा। अब पढ़ना ही नहीं है तो क्या करें, देख लेना ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत, ओ सही बन गया यार,
ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो परेशान मत होना, सिलेक्शन से मोहब्बत कर लो यार, सब तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, सिलेक्शन से अगर मोहब्बत है ना तो यकीन मान के चलना, मामा चाचा फूफा ताऊ ताई रिश्तेदार सब तुमसे प्यार करने लगेंगे, सबसे अच्छे बेटा तुम ही बन जाओगे। बस एक बार सबसे अच्छा बनकर देख लो, और सबसे अच्छा बनोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई। ठीक है, इफ आई ब्लैंक अ किंग आई वुड बी हैप्पी, अगर मैं किंग होता तो मैं बहुत खुश होता, होता तब तो खुश होता ना, किंग नहीं है गधा है तू। अब आजा देख क्या करोगे, आपको कभी भी इफ एज इफ, आपको कभी भी इफ एज दो, ठीक है, इफ ओनली, ये वर्ड कभी भी मिल जाए तो इनके बाद में आपको सब्जेक्ट कोई भी दिया हो, कैसा भी दिया हो, चाहे वो सिंगुलर हो या इसके अलावा प्लूरल हो, और फिर आपसे पूछा हो बताओ हेल्पिंग वर्ब में वॉज आएगा कि वर आएगा, तो आंसर ऑलवेज वर, क्या आएगा, वर। हाँ, आपको लगेगा सर वॉज क्यों नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ तो वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, और आई के साथ में इज वॉज आता है, तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस कौन से हैं, इनको अपन कहते हैं इमेजनरी सेंटेंस, इनको अपन क्या कहते हैं, इमेजनरी सेंटेंस। इमेजनरी सेंटेंस का मतलब होता है काल्पनिक वाक्य। ठीक है, ये रियल नहीं है, काल्पनिक वाक्य, ये रियल नहीं है। रियल होता है वहां पर ऐसा होता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब सीधा सीधा जो है नहीं है, हम केवल कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काश मैं एक राजा होता, है नहीं, काश मैं एक राजा होता, इफ आई ब्लैंक अ किंग, अगर मैं राजा होता, ठीक है, आई वुड बी हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होता। ठीक है, खुश तो होता ही होता राजा जो होता, लेकिन अभी हम राजा नहीं है, पर एक शर्त पर आप राजा बन सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ लिया ना और सिलेक्शन ले लिया तो पक्का आप अपनी फैमिली के राजा बन जाओगे। तो राजा बेटा आप बताओ क्या रहेगा आपका आंसर, आंसर क्या रहेगा, वर। ठीक है, बन गए राजा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कुछ भी तकलीफ हो तो भी बताना, कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना कि सर यहाँ पर डाउट रह गया, ये क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम आपके लिए बढ़िया से तरीके से आएंगे। ठीक है, चले आगे देखें। इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें, माय यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ, अब देखो ऑप्शन क्या दिया, गो दिया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बेंट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो किसको बताएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और सेकंड फॉर्म जो है वो किसको बताएगा, पास्ट इंडेफिनिट को। अब यहाँ ऑप्शन जो है वो तो हमने पता कर लिया है, पर क्वेश्चन किस में जा रहा है ये और पता कर लो। माय यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ, क्या मिल गया, लास्ट, और लास्ट मैंने बताया था किसको बताएगा, पास्ट इंडेफिनेट को, और पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंट, और यहाँ पर प्यार से क्या लिख दोगे, बेंट। ठीक है, क्या लिख दोगे, बेंट, बस यही चीजें करना है। और यही चीजें जब एग्जाम में आती है ना तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाती है कि यार किसका प्रयोग करें। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ बहुत डिफिकल्टी आते हैं, नहीं, क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट दोनों तरीके से आते हैं। अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, और अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो इजी से इजी क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। बस यही सब कुछ को देखते हुए तो आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पर ये सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, मिस मत करना कहीं पर भी, बढ़िया तरीके से पढ़ना। सी हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, देखो नेवी एसएसआर 2022 का क्वेश्चन है, करोगे, सी हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे, उसने एक ऑप्शन दिया है, बताओ एरर कहाँ है, सी हैज कंप्लीटेड है कि द वर्क यस्टरडे है, या फिर नो एरर, मतलब दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, यहां पर गए, सी क्या है बेटा अपने लिए, सब्जेक्ट, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो हैज हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की, कौन सी टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, द वर्क हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर ये लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे कीवर्ड है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक चीज अच्छे से समझना, एक तरफ लिखा है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ यहां पर लिखा है यस्टरडे, ये लिखा अपन है यस्टरडे, इसके वजह से टेंस बनना है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये लिखा अपन है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसकी वजह से टेंस बनना है पास्ट इंडेफिनिट का, क्या बनना है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसका मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमें एक चीज दे देखना है कि करे क्या, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दे कि इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दे। तो दोनों में जो पावरफुल होता है वो पावरफुल कौन होगा, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होगा, पावरफुल। कीवर्ड जिसका होगा टेंस भी उसी का ही बनेगा, ठीक है। तो यस्टरडे क्या हो गया, पावरफुल हो गया, जिसका कीवर्ड उसका ही टेंस बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। तो हमको अगर यहाँ कीवर्ड मिल रहा है तो टेंस जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और इसने क्या लगा के दिया हमको, हैज, ठीक है। हमको हैज नहीं चाहिए, सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए। और सेकंड फॉर्म कैसे बनाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट, सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म होती है ये थर्ड फॉर्म भी यही होती है कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये सेकंड और ये कौन सी हो गई, थर्ड फॉर्म। हमें तो कंप्लीटेड चाहिए, तो यहाँ से अपन हैज हटा देंगे, तो जो थर्ड फॉर्म का काम कर रही थी वो थर्ड फॉर्म की जगह किसका काम करेगी, सेकंड फॉर्म का। इसका मतलब मिस्टेक कहाँ है, पहले वाले में। कहाँ है, पहले वाले में। तो हम बड़े प्यार से लिखेंगे आंसर इज ए। आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। क्योंकि यस्टरडे के साथ में एज नहीं आएगा, बस इतना समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखो, इट इज टाइम ब्लैंक ही सी द थिएटर। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यकीन मान के चलना कि ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको कभी भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, अगर ये कभी भी मिलता है और इसके बाद में आपसे मेन वर्ब पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैंड। इसको नोट डाउन कर लेना, रट लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, जैसे भी करना है कर लेना, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये फेवरेट क्वेश्चन है, उसका फेवरेट इडियम फ्रेजल वर्ब्स होती है ये, कि इट इज वर्ब, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब आएगी, और 101% आएगी, ठीक है। ध्यान देना। इसके बाद देखो अगला, ही ब्लैंक अ लेटर यस यट, अकेला यट लिखा है, और यट की अगर अपन बात करेंगे तो ये होता है कीवर्ड। ये क्या है, कीवर्ड। और कीवर्ड किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज और हैव। ये लिखा अपन है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देख लो कौन सा होगा, तो हैज हैव प्लस हैज नॉट, और ये लिखा अपन है रिटर्न, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही इसका आंसर हो गया, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, सी ब्लैंक बिफोर हर हस्बैंड केम, ठीक है। अब इसका आंसर अपन को करना है। आंसर है डेड लिखा है और डेड लिखा हुआ है, तो यहाँ अपन ने कहा हर हस्बैंड, हर हस्बैंड क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। और केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब अपन को करना क्या है, इस बात को समझना। ये मैंने लिखा दो टेंस, दो, और ये मैंने लिखा टेंस। दो टेंस में से मैं से दो टेंस में से, ठीक है, कोई एक, दो टेंस में से कोई भी एक। अगर यहां पर कोई भी एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पक्का है दूसरा वाला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। आप पूरे के पूरे एग्जाम में ले जाना, आप पूरे के पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में देख लेना, इस तरीके से जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया और कर लिया, तो यकीन मानकर चलना कि आप में, देखो हर एक तरीके से अलग अलग बात रख रहा हूं। अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, और इस तरीके से इंग्लिश स्ट्रांग करके अगर आपने 1000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो सिलेक्शन पक्का है। सिर्फ पढ़ने पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, आपको उसके ब्याह पर क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा, मेहनत भी लगाना पड़ेगी। तरीका मैं दूंगा पर मेहनत आपको करना है। मैं साथ दे सकता हूँ, साथ में चल नहीं सकता। तो मैंने कहा दो में से कोई भी एक टेंस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म 101% आएगा। ये आ गया अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर क्या हो जाएगा, हेड
डेड। आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखो अगला 5 + 5, ठीक है, 5 और 5 कितने बनाते हैं, 10 बनाते हैं, मेक्स क्या जाएगा, मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला 8 8 + 4 5 4 4 5 आवर्स, बहुत बढ़िया। देखो जरा, अगर कभी भी आपको सेंस और फोर मिल जाए, क्या मिल जाए, सेंस और फोर, साथ में क्या मिल जाए, टाइम, तो हमेशा याद रखना अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो टेंस केवल 3 बनेंगे, हैज बीन, हैव बीन, इसका पास्ट होता है हैड बीन, और इसके अलावा इसका फ्यूचर होता है विल हैव बीन, ठीक। और ये लिखा अपन है सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और हर हाल में इनके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये रहता है। अब आप उठाओ क्या आएगा आंसर, क्या लिखा है 5 और ये लिखा है आवर्स, तो सिंस और फोर के साथ टाइम मिल गया, ये 3 टेंस आपको बनाना है, तो 3 टेंस के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, हैज बीन रेनिंग, क्या आ जाएगा, हैज बीन रेनिंग। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, इस तरीके को नोट डाउन कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन अब अगर आए ना तो देखते ही क्या आंसर आना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन फिलअप पे चल रहा है, यही क्वेश्चन अगर आगे चलकर नो एरर पर बनने लगे, तरीका यही रहने वाला है। क्वेश्चंस अपने तरीके चेंज कर सकता है, लेकिन हम अपने आंसर करने का तरीका चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इसको नोट डाउन बढ़िया तरीके से करते चलना। चले आगे बढ़े। देखो इसके बाद में ही सेड दैट द सन ब्लैंक इन द बेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपन कहेंगे द सन, और द सन जो है ना वो किस में रिलेट है, यूनिवर्स में। और यूनिवर्स से रिलेटेड अगर कोई भी चीज हो तो टेंस सिर्फ एक ही बनता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो ये लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और ये लिखा अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, सन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सेट्स। बस इतना सा देखना था। आगे बढ़े, बढ़ने दो अब आगे, ठीक है। चलिए मजा आने वाला है। डिड यू ब्लैंक हर और क्वेश्चन मार्क, तो डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आंसर क्या जाएगा, सी। देखने में लग रहा होगा सर क्या वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं आए होते तो मैं क्यों कराता। देखो बेटा क्वेश्चन तो आते हैं, इतना याद रख लेना, क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन बस बात आपको क्या है ये समझना है, क्वेश्चन तो आते हैं पर एग्जाम में जब अपन जाते हैं ना तो वही क्वेश्चन अपन को हार्ड लगने लगता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, हमें अपने सपने को पूरा करना होता है और टेंशन में रहते हैं, पूरा माहौल देखते हैं, तो थोड़ा बहुत क्या प्रेशर में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन सरल आते हैं और डिफिकल्ट भी आते हैं। क्वेश्चन अगर सरल है और क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है, दोनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो भी आप कर लोगे, और अगर आपका क्वेश्चन वो टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है तो ऐसे सरल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। फिर आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते ही कहाँ हैं, आते हैं, मैं कई क्वेश्चन आपको ऐसे बता दूंगा जो देखते ही क्या आंसर लगना चाहिए, कई बताऊंगा मैं, रुको तो भी। ही बिहेव्स एज इफ, पहले ही बता चुका हूं, एज इफ अगर है तो क्या जाएगा, वर, किसका यूज करोगे, वर्क का, ठीक है। चले आगे द अर्थ, द अर्थ है यूनिवर्स से जुड़ा है, और यूनिवर्स से जुड़ेगा तो टेंस किस में जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस में सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो आंसर क्या हो जाएगा, मूव्स, आंसर क्या हो जाएगा, मूव्स, ये मतलब है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक जस्ट नाउ हैज अराइव्ड, और लिखा है अराइव्ड, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जस्ट और नाउ। जस्ट नाउ की अगर अपन बात करेंगे तो टेंस पहुंचेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज है, ये लिखा अपन है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज अराइव। अगर पता है तो कोई बात नहीं है, और नहीं पता है तो टेंस हमारे लिए यही टेंस हो जाएगा हमारे लिए डिफिकल्ट का होना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आई ब्लैंक लास्ट वीक, तो लास्ट वीक आ गया,
और लास्ट अगर आ गया तो टेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। और टेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ऑप्शन सभी निगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा, डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हैज नॉट नहीं जाएगा, डिड नॉट है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिड नॉट लिखा हुआ है, या मैंने कहा डिड नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिख लो। तो डिड नॉट तो है, लेकिन रेन्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये विल नॉट है, फ्यूचर हो गया। ये डिड नॉट लिखा है और ये लिखा है रेन, रेन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर यही हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही इजी होता है फाइंड करना, बस पढ़ना आपको है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाएंगे अपने एरर पर। तो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए और जहां पर जहां जहां मैंने क्वेश्चन को एलेबोरेट किया हुआ है और जिस तरीके से मैंने आपको आंसर पकड़ाया है, समझाया है, ध्यान रखना अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज मिलती है तो अब मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपको देखते कि हम विद इन 5 सेकेंड में आंसर लाना है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा आई नंबर 1 स्लैश हैव सीन हिम नंबर 2 स्लैश यस्टरडे नंबर 3 नो एरर 4। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ने का पहले तो ये देखो टेंस कौन सा है। तो यहाँ गई यस्टरडे, और यस्टरडे से टेंस कौन सा बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या लिखा है, हैव हेल्पिंग वर्ब, और सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें ये नहीं चाहिए, इसकी जगह पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या लिखना है, मैं सॉ। ठीक है, तो कौन से में, दूसरे में। आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, दूसरा वाला। बस ऐसे ही वहां टिक करके। अच्छा एक बात और, एग्जाम में सिर्फ हमको मिस्टेक बताना है। एग्जाम में हमको ये नहीं बताना कि यहाँ मिस्टेक है और यहाँ मिस्टेक है भी तो क्यों है, ये चीज नहीं बताना है। इसका मतलब अगर मिस्टेक है, इसका मतलब अगर मिस्टेक है और हमें केवल मिस्टेक ही बताना है तो और भी आसान हो गया। फिर हम 10 सेकंड भी क्यों लें, फिर तो देखते ही क्या आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखते ही क्या आंसर, आंसर क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने देखा यस्टरडे, यस्टरडे मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आना चाहिए, हैव सीन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या भी आएगा, ये भी कोई जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता है यस्टरडे के साथ हैव सीन नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी और सेकंड में हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। विद इन 3 to 4 सेकंड में आपका आंसर हो गया, यानी अप्रोक्सीमेट मान लो विद इन 5 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन जो अपन ने लिया वो क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ इज मूविंग नंबर 20 लेस राउंड द सन नंबर 3 नो एरर 4। कोई बात नहीं, द अर्थ और ये इज और ये मूविंग अच्छे से पता है, द अर्थ इज मूविंग नहीं होता है, क्या होता है, द अर्थ, द अर्थ, और ये होता है मूव्स। क्या होता है, मूव्स। तो यहाँ पर मूविंग है, दे हट जाएगा, कौन से में है, सेकंड। बी, बी मतलब कौन सा हो गया, 2। चलिए देखिए, आई एम टोल्ड नंबर 1 स्लैश जॉन इज इल नंबर 2 स्लैश सिंस मंडे नंबर 3 नो एरर 4। करा चुका हूं। सिंस के साथ में यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, मंडे। और अच्छे से पता है कि अगर ये लिखा अपन ने सिंस और इसके बाद ये लिखा 4 और साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम, तो यहाँ पर ये 3 टेंस बनते हैं। क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। इसका पास्ट क्या होगा, हैड बीन। और इसका फ्यूचर क्या होगा, विल हैव बीन और शैल हैव और ये बीन। और हर हाल में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। हर हाल में वर्ब की कौन सी फॉर्म, माय डियर सोल्जर्स, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म होगा।
अब ये क्या दे रहा है, कुछ नहीं है। सही क्या होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब केवल इससे है कि हमारा आंसर क्या होगा और किस वजह से होगा, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर को नहीं बताना, आपको कॉपी पर नहीं लिखना ना कुछ करना है। ये देखा सिंस मंडे और ये कंडीशन बनती है, इसके साथ इज क्यों लगा रहा है, कौन से में, सेकंड में, आना इनमें से कोई एक चाहिए था, इज लगा रहा है तो ये हो गया आंसर। अब मान लो ये मैंने पूरा बता दिया, अब कुछ नहीं करना, मैंने कहा आपसे कि इसका आंसर लाना और देखते ही कमाना है, तो बस ये क्वेश्चन पढ़ा, आई एम टोल्ड नंबर 1 स्लैश जॉन इज इल, नंबर 2 स्लैश सिंस मंडे। अरे सिंस मंडे के साथ में इज एम आर नहीं आता, सेकंड में आंसर। ये लो, ये तरीका आपने अपनाना है। ये तरीका अगर आपने अपनाया ना तो ये मानकर चले ना कि फिर आप सिलेक्शन से जाना दूर नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन मस्ट होना चाहिए, माता पिता के आंसुओं के लिए, माता पिता के धैर्य के लिए और माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप भी सीरियस हो जाइए। थोड़ा सीरियस होना भी जरूरी है, मस्ती करिए, मजाक करिए, खेलिए कूदिए, जो करना है वो करिए, लेकिन कुछ कुछ चीजों में हकीकत होना ही ठीक है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, रिश्ते जितनी रिश्तों में जितनी सच्चाई है उतने ही जाना वो बहुत अच्छे बनते हैं। बस ऐसे ही समझिए, सपने पूरे करने के लिए जितनी सच्चाई से मेहनत करोगे उतना ही सच्चाई से वो आपके सपने पूरे हो जाएंगे, और अगर उसमें झूठ भी लेकर चलोगे तो वो सपना आपसे दूर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नंबर 1 स्लैश, ठीक है, डज ही राइट्स एवरी डे नंबर 2 स्लैश एंड मेमोराइज द नोट्स क्वेश्चन मार्क नंबर 3। कोई बात नहीं, यहाँ देखा अपन ने डज और डज के साथ में ये लिखा है राइट्स, राइट्स का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो हमेशा याद रखना, जहां पर डू और डज आता है वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो सही होना चाहिए डज, और ये मैंने लिखकर राइट, और इसके बाद में मैंने लिखा राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, राइट। अगर मैंने लिखा गो और ये मैंने लिखा गोज तो आंसर क्या होना चाहिए, गो, ठीक है। अगर मैंने लिखा कॉल और ये लिखा मैंने कॉल्स तो आंसर क्या होना चाहिए, कॉल, क्योंकि डच के साथ में डज नॉट, ये लिखा डज नॉट या डू नॉट, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये राइट्स दे रहा है, ऐसा कौन से में, सेकंड में, आंसर क्या हो गया, सेकंड। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। चले आगे बढ़े। अगला, सी हैज बीन नंबर 1 स्लैश कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, नंबर सी नो एरर डी, ठीक है। देखते हैं कौन से में होगा, सी हैज बीन मिल गया, ठीक है। कंप्लेनिंग मिल रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल रहा है, ये भी यहां तक भी ये सही है। इसके बाद अबाउट हेडेक, हेडेक का मतलब सर दर्द, इसका मतलब सर दर्द। इसके बाद फ्रॉम मॉर्निंग, यानी यहां तक तो सही है। अब है क्या कि मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ में फ्रॉम नहीं आता, किसका यूज करते हैं अपन, सेंस का, क्योंकि ये समय डेफिनेट है, कौन से में हो गया, सी में। सी का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। चले आगे बढ़े। इसके बाद देखो, सी नंबर 1 स्लैश इज वर्किंग हियर, नंबर बी स्लैश सिंस 1983, नंबर सी नो एरर डी, ये लिखा हुआ है। बस पढ़ा क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़ने का दिमाग चलना चाहिए। सिंस के साथ में टाइम दे दिया, इज एम आर नहीं आता है, कौन से में, बी में, बी का मतलब सेकंड, आंसर हो गया सेकंड। नहीं आया, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन की वीडियो बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सभी चीजों को मैं आपको लगातार बार बार समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन क्या होता है, और मुझे ये भी पता है कि आपको इंग्लिश की कितनी जरूरत है। अगर इंग्लिश सीखना है और कंपटीशन में अच्छे करना है तो उसको रटो मत, रटोगे तो जितना डर है वो और बढ़ जाएगा, रटोगे तो जो डर है वो और बढ़ जाएगा। उसकी जगह अगर उसको समझना चालू कर दोगे ना तो धीरे धीरे डर भी खत्म होगा और सीखने भी लगेंगे। बस वैसे ही समझ लेना, और मेरा काम आपको रटाना नहीं, मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है। चलिए अगला, अगले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। जो लोग भी सीरियस होके इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे, मैं मुझे पक्का पक्का पता चल जाएगा अगर उन्होंने पूरी वीडियो देखी है और अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख लेना, ठीक है। ये जरूर लिख लेना, सर क्वेश्चन नंबर 24 और आंसर इज और ब्लैंक, इसमें ब्लैंक में आपको बताना है कि आंसर कौन सा है, ठीक है। क्यों है ये जरूरी नहीं है, बस ये बता देना आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़े।
जिन जिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे, जो भी सोल्जर्स है, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर देखना। अगर आपने दिया तो मुझे लगेगा कि आप वास्तव में सीरियस होके पढ़ रहे हो, और अगर ये सीरियस होके पढ़े हो ना, तो यकीन मानकर चलना इससे आगे का कोई भी टॉपिक होगा और दमदारी से और बढ़िया तरीके से, जो कि आपके एग्जाम को लेकर ओरिएंटेड रहेगा, बिल्कुल जेन्युइन। हो सकता है कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए, और मिल गया ना, यकीन मान के चलना फेमस करने का काम आपका रहेगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम पढ़ाना है, बाद बाकी सारी चीजें करना आपका काम है। तो आपका साथ मुझे चाहिए, और मेरे पास जो एजुकेशन है वो आप ले लो, क्योंकि वो आपके काम की है, और आपके पास जो है वो मुझे दे दो, ठीक है, सीधी बात है। और वो क्या दे दो, अपना सिलेक्शन लेकर यार हमें बताओ, ठीक है ना, वही तो संतुष्टि है, बस बढ़िया हो गया। इट वॉज ओनली व्हेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी नंबर 2 अबाउट हिम। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब चलो ऑपरेशन करते हैं। इट क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वॉज हेल्पिंग वर्ब टेंस किस में गया, पास्ट में। आगे बढ़ गए, दे क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। मेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। आगे बढ़ गए, दे क्या है, सब्जेक्ट। फाउंड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। फिर आगे बढ़ गए, ही लिखा है सब्जेक्ट। आगे लिखा है हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट की। भाई सीधी सी बात समझो, ये पास्ट, यहां पर जो ऑप्शन आया है ये पास्ट, ये पास्ट, और ये भी क्या है, पास्ट। जब ये सब पास्ट है तो ये भी क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए था। ये भी पास्ट होना चाहिए, तो एस की जगह पे पास्ट करने के लिए आपको किसका यूज करना है, हैड का। और ऐसा कौन से में, सेकंड में। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नहीं आया, आंसर क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। चलिए, इसके बाद दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग नंबर 2 स्लैश फर्दर अरेंजमेंट्स नंबर 3 नो एरर 5। बढ़िया। दे क्या हो गया बेटा अपने लिए, सब्जेक्ट। केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हियर इन द इवनिंग एंड, ठीक है, बिगिन, बिगिन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। सब ये लिखा अपन ने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक है। आगे गए, ये लिखा अपन ने वर्ब, वर्ब हमारे पास कितनी है, दो है। एक है केम और एक है बिगिन, ठीक है। केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिगिन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितना बड़ा झोल कर दिया हमारे साथ। सब्जेक्ट दे है, और दे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लिखा है, दे केम, ठीक है। अच्छा, यहां का जो मैटर है, हेयर इन द इवनिंग, इसको वो लास्ट में भी रख सकता था, लेकिन आप जानबूझकर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पकड़ पाओ ना, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो दे केम एंड, और ये लिखा बिगिन, और इसके बाद में लिख दिया बिगिन, और इसके बाद में लिखा हेयर इन द इवनिंग। तो कुछ बिगड़ जाता क्या, ऐसे अगर रख देता तो कुछ बिगड़ जाता क्या, हाँ साहब बिगड़ जाता। क्या बिगड़ जाता, कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना वो सिलेक्शन ले जाते हैं। क्वेश्चन को इतना सिंपल मिलेगा, ध्यान रखना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, और घुमा देने वाले क्वेश्चन को आप अपनी नजर में कहते हो सर पेपर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, जबकि उसमें डिफिकल्टी ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बस इस बात को समझो, चेंज कर देते हैं। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का तरीका चेंज कर देंगे, वो तरीका ही आपको क्या लगेगा कि अरे यार सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया, ये तो पता ही नहीं था, ये यहाँ क्यों लिख दिया। तो इतनी तो यार इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि अब आपको, क्योंकि पूरा सिलेक्शन ही आपको गवर्नमेंट ला कर दे दे, तो ये बेवकूफी वो नहीं करेगी। वो कहती है एग्जाम हम सेट करेंगे, तुम्हें केवल फाइट करना है, और फाइट करने के लिए हमारी मर्जी होगी। क्वेश्चन हम सिंपल भी देंगे, क्वेश्चन हम डिफिकल्ट भी देंगे, और क्वेश्चन हम सिंपल देंगे लेकिन उसको घुमा देंगे ताकि आपको वो डिफिकल्ट लगे, बस उसी को डिफिकल्ट कहते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसा करता तो आप इसका आंसर हाल दे देते कि यहाँ पर केम है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी सेकंड, फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म होगा। सेकंड फॉर्म क्या होगा, बी ई जी ए एन, बिगन, ये सेकंड फॉर्म होगा। आप हाल आंसर दे देते हैं, लेकिन उसने जानबूझकर बिगिन से पहले इतना सब कुछ भारी भरकम ये सब भर दिया, ठीक है।
ये जो भर दिया ना पुष्पा के डायलॉग की तरह, ये भर दिया हुआ है। बस इसी से ही क्या है, पुष्पा के जितने भी चेले हैं वो सब फूल गए, और फूलने के बाद वो भी पुष्पा बनने लगे। अब पुष्पा बनने लगे तो बढ़िया सा एसपी आया और सूत दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चीजों को समझना है। चीजों को समझोगे आपका आंसर बढ़िया तरीके से जाएगा, यकीन मानकर चलना। तो यहाँ पर के में, और ये भी, ये क्या है, बिगन है भाई, ये सेकंड फॉर्म में जाएगा, और सेकंड फॉर्म में जाएगा तो क्या होना चाहिए, बिगन। कौन से में आ जाएगा, आगे बढ़े, आगे मॉर्निंग वॉकिंग मेकिंग लिखा है, मेकिंग के आगे क्या लिखा है, सेकंड। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सेकंड। ये लो, एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब हैं, तो दोनों कैसी होना चाहिए, दोनों की दोनों वर्ब कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा तो आंसर क्या लिखोगे, बिगन। बस ये डिफरेंस था। आगे बढ़े, अगला, सी सेड that number one slash she did not went number two slash to her husband number three at the cost of her prestige। पागल बना के रखा है। ये डिड नॉट है, डिड नॉट के साथ में बेंट लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या लिखोगे, गो। ये लिखा डिड और ये नॉट, और डिड नॉट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। याद करो, तीन क्वेश्चन हो गए डिड पे। डिड डिड यू सी पढ़ाया था एक, दूसरा पढ़ाया था डिड नॉट रेन वाला, और तीसरा आ गया डिड नॉट गो वाला। आया है कि नहीं आया, यकीन मानकर चलना, जो पढ़ा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, और क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो पीडीएफ आपको मैं कंसल्ट कर रहा हूं, वो पीडीएफ अगर आपने पढ़ लिया ना, तो बस ये मानकर चलना बहुत प्यारा हो जाएगा आपके लिए, बहुत प्यारा। क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिल सकते हैं, और क्वेश्चन अगर मेरे कराए हुए मिल गए, और या मेरे तरीके से क्वेश्चन मिल गया और आप उस क्वेश्चन को करके आते हो, फिर देखना आपको मजा आएगा। फिर तो आप भर भर के कमेंट करोगे, सर आप ही हो जो कुछ हो, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, सर जो कुछ हो वो सब आप ही हो, ठीक है। आप कहोगे, लास्ट नाइट आई ड्रीम नंबर वन स्लैश आई वॉज sick ऑन द 169 फ्लोर नंबर टू स्लैश ऑन बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज लिख दिया, ये बुर्ज है, ये क्या है, बुर्ज, ठीक है, ये क्या है, बुर्ज, बुर्ज खलीफा, ठीक है। नंबर थ्री, नो एरर फोर। सबसे पहले टेंस पे ध्यान दो, क्या लिखा है, लास्ट, और लास्ट से टेंस किस में गया, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो गया मेरे बेटे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ड्रीम हटा दो, ड्रीम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म में बदलोगे क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड। कौन से में, फर्स्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे। बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थम थम जाओ बढ़िया तरीके से। क्यों नहीं है, हमको यहीं पर हमारा आंसर मिल जाएगा, अगर हमने दिमाग लगाया ना तो यही आंसर मिल जाएगा। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ में हैव नहीं आएगा, बस आंसर फर्स्ट। यही टैक्टिक्स आपको लगाना है, अपने ऊपर विश्वास रखो। इंग्लिश उतना बेकार सब्जेक्ट या उतना डरावना नहीं है जितना आप उससे डर कर बैठे हो। वो बात अलग है कि हमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा या शुरू से नहीं पढ़ा है, कमजोर रह गई है तो थोड़ा डर लगता है, मैं ये बात मानता, लेकिन आज भी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, डिड ही टेल यू नंबर वन स्लैश व्हाई ही हैजंट नंबर टू स्लैश कम यस्टरडे, और नंबर थ्री, नो एरर फोर। डिड ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सही है, और टेंस किस में गया, पास्ट में, टेंस किस में गया, पास्ट में। यू, वाई, वाई के बाद ही लिखा, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। एजेंट लिखा है, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, कम, ठीक। यस्टरडे ये लिखा हुआ है, तो वाई एजेंट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यहीं पर मिस्टेक है, क्या है, यहीं पर मिस्टेक है। अब यहाँ पर जो मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक तो यही आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट के साथ में पास्ट बनेगा। लेकिन इसका एक तरीका और है जो थोड़ा हमको कंफ्यूज करता है। वो कंफ्यूज क्या करेगा, वो ये करेगा कि एक तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेडेंट होना चाहिए था, लेकिन आगे क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो वाई अगर लिखा हुआ तो सबसे पहले आएगा वाई, क्या आएगा, वाई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट हो तो लगाओ नॉट, और फिर इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में आ जाएगा वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही रिदम होना चाहिए वाई, वाई हेड,
और हेड के बाद ये लिखा ही, नॉट, और ये लिखा कम, ये होना चाहिए था। वाई आई डी नॉट कम, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो बहरहाल ये हो जाए या इसके अलावा ये हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर तो वही आना है, ठीक है ना। वो दो जो भी लिखा था प्रेफरेंस दिया था, इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया, वरना कोई कह सकता था सर आंसर तो ये भी हो सकता है। पर बहरहाल आप इसको समझना है कि ये पास्ट है तो ये भी क्या होगा, पास्ट होगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चे सच में, रियल में, हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए नहीं है, वो बच्चे जो कि अपने अपने आप को अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस मानते हैं, बेटा वो समय ना गवाए, बिल्कुल भी समय ना गवाए। आने वाले टाइमिंग में आप ये मानकर चल लेना कि वो आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए करना क्या है, जो भी मैंने बताया उसकी एक एक बात पर गौर करना है। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन अगर लगता है तो एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर बढ़िया तरीके से आप पूरा का पूरा जो भी हमने ब्रह्मास्त्र के नाम से जो निकाला है, बस उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको मजा ना आए तो मेरे से कह देना। क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि आप भी कहोगे कि सर मजा आ गया, और हो सका ना, अगर टाइम बचा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जब आप उसको स्टडी करोगे, अगर आपने वहां पर जाकर उसको डाउनलोड किया है, ठीक है, और डाउनलोड करने का से परचेज किया है, और फिर क्वेश्चन पढ़ने में भी दिक्कत है ना, तो बताना कमेंट में। कोशिश यही रहेगी कि हम आपको वो सॉल्यूशन भी दे सके। बस काम क्या करना है कि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, जो भी मैंने कहा है, उन सब चीजों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारी जो वीडियो है, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, वो अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ करोगे नहीं, क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो गया तो फिर दिक्कत होगी ना। कोई बात नहीं, पर जो भी हो यार, कोशिश करना कि एक्सपीरियंस है सबके साथ में है, तो ये सारी चीजें कोशिश करना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये है, और कोई डाउट रहा हो तो भी आप बताइएगा, ठीक है। हम सब लोग आपके साथ हैं, और स्पेशली इंग्लिश में मैं आपके साथ हूँ। ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर इंग्लिश में डर लगता है, वो डरे नहीं यार, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मेरी पूरी अर्ली एजुकेशन पूरी हिंदी मीडियम में निकली है। पूरी अर्ली एजुकेशन हिंदी मीडियम में निकलने के बाद भी आज देखो इंग्लिश का टीचर हूँ, और लगातार कम से कम 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही है, या इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आप जिस सब्जेक्ट पे कमांड करोगे ना, वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। बस मेहनत लगती है, उसे करना चाहिए, ठीक है ना। अरे सीधी सीधी सी बात समझो, ताकि मैं आपको वीडियो खत्म करूँ और आगे बढ़ूँ। सीधी सीधी सी बात समझो, वो कौन सा हीरो है यार, कटरीना कैफ का हस्बैंड कौन है, नाम नहीं यार, विक्की कौशल। अब उसकी मूवी देखना, काई पोछे उसकी नहीं है, वो नाव में बैठा रहता है, उसको देखना। जो वो अर्ली लाइफ में, जब वो स्टार्टिंग में बॉलीवुड में डेब्यू करने आया, तो उसको लगा था कि कैटरीना कैफ जैसी मेरी वाइफ हो सकती है। तो बस सपने सच होते हैं, आपको सपने देखना है, और सच करने की ताकत रखना है। आपके सपने सच होंगे, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए विदा विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।